हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हमारा 22वां लेक्चर रहेगा। और आज के लेक्चर में हम भारत की मिट्टियों को या फिर जो भारत की सॉइल्स हैं, इनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक किसी भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्तर का एग्जाम हो, तो उसके लिए आप हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपका किसी भी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पर ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, हमारी पॉलिटी की भी चल रही है। ठीक है, तो आप इसको हम फॉलो कर सकते हैं। चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बाइलिंगुअल क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला स्टेटमेंट है, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा है, क्रेप्स महोदय के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। तो यह भी बिल्कुल सही बात है, जो कि क्रेप्स महोदय के द्वारा की गई थी। तीसरा स्टेटमेंट है, काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ठीक है, जो मॉइस्चर होता है, इसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। तो यह भी बिल्कुल सही बात है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो डी वाला ऑप्शन है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये ऊपर के जो तीनों कथन है बिल्कुल सही है कि रेगुर कहा जाता है काली मिट्टी को। ठीक है, क्रेप्स महोदय ने इसको परिपक्व मिट्टी कहा है। इसके अलावा इसमें पानी को या फिर जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है जहां पर ये पाई जाती है, ठीक है, तो उसमें हिमालय रीजन नहीं आता। हिमालय रीजन में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो वहां की मिट्टी अलग है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि हम काली मिट्टी की बात करें तो कहां कहां पाई जाती है, जो महाराष्ट्र प्लेट्यू है, दक्कन ट्रैप का रीजन है, यहां पाई जाती है। मध्य प्रदेश का मालवा रीजन है, गुजरात का काठियावाड़ रीजन है। तो ये कुछ इसका रीजन है प्रायद्वीपीय पठार का, जहां पर काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग, देखिए एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2006 का क्वेश्चन है। पीसीएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बालुई मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल या फिर कछारी मिट्टी, है ना। इसको कॉप मृदा भी बोलते हैं, कॉप मृदा भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसको। कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसको जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं, एलुवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कहां पाई जाती है ये मिट्टी, तो जो उत्तर का विशाल मैदान है, नदर्न प्लेन है ना, खासतौर पर जो जलोढ़ मिट्टी होती है, कछारी मिट्टी होती है, तो नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। नदियों के आसपास वाले रीजन में कछारी मिट्टी पाई जाती है, आपको याद रखना है। और उत्तर का विशाल मैदान इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यदि यहाँ पर मैं इंडिया का छोटा सा मैप बनाऊं इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से यदि मैं छोटा सा इंडिया का मैप बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, ये तो यहाँ पर जो ये पूरा उत्तर का विशाल मैदान वाला रीजन है, यहाँ पर ये पाई जाती है। दोनों जो ये कोस्टल प्लेन है ना, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, यहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, तो नदियों के आसपास वाले रीजन में इसका प्रमुख क्षेत्र होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का पूर्वी तटीय मैदान जो गोदावरी कृष्णा का डेल्टा है, यहाँ पर कावेरी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, गंगा का डेल्टा है, तो ये भी इस मिट्टी के निक्षेप के लिए जाना जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है कछारी मिट्टी, या फिर जिसको हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी पाई जाने वाली मिट्टी भी यही है। 40 से 45% जो भारत का लगभग एरिया कवर करती है मिट्टियों में, तो वो एलुवियल सॉइल ही है या फिर कछारी मिट्टी ही है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्स में जीएस भी पूछा जाता है, ठीक है, तो जीएस का एक फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, काफी अच्छा बैच है। इसमें लगभग आपके 12 सब्जेक्ट, जीएस के 12 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर। ठीक है, ऐसे 12 सब्जेक्ट आपको अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से यहाँ पर पढ़ने को मिल जाते हैं। आपको हमारी रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
इस बैच में बच्चों आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, बाइलिंगुअल नोट्स मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाती हैं। तो काफी अच्छा फाउंडेशन बैच है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल कोर्स होने वाला है। काफी नॉमिनल फी में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन और जो हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन है, यहाँ पर जुड़ करके आप मेरे रिकॉर्डेड बैच भी देख सकते हैं। इसके अलावा लाइव भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं, चाहे वह इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, दोनों ज्योग्राफी आप मुझसे पढ़ सकते हैं। लाइव बैच में भी पढ़ सकते हैं और रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको मिल जाएंगे। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 1 साल की लगभग वैलिडिटी मिल जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जीके का भी रिकॉर्डेड कोर्स अपलोड हो गया है हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर, रूट एप्लीकेशन पर, तो आप विजिट कर सकते हैं। और डिफरेंट कोर्सेज भी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के आप अवेल कर सकते हैं हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और विजिट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, तो इसके अनुसार भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं इस संस्था के अनुसार आपको बताना है। 5 भाग, 8 भाग, 10 भाग या फिर 4 भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 8 भागों में बांटा है, ठीक है। जो कृषि अनुसंधान परिषद है इसने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। कौन कौन सी मिट्टियां हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जलोढ़ मिट्टी होती है, एल्यूवियल सॉइल होती है जो अभी हमने डिस्कस की है ना, एल्यूवियल सॉइल इसको हम बोलते हैं, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यही मिट्टी पाई जाती है। दूसरी होती है काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल या फिर इसको हम रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण मिट्टी है, ये दोनों मिट्टियां काफी ज्यादा उपजाऊ होती हैं। तीसरी हो गई लैटेराइट मिट्टी है ना, लैटेराइट, ठीक है। एक और चौथी जो मिट्टी होती है बच्चों उसको हम बोलते हैं लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी है ना, रेड येलो सॉइल। इसके अलावा एक होती है पर्वतीय मिट्टी, आपने सुना होगा, जो हिमालय रीजन है या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है उसको हम पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। एक होती है लवणीय मिट्टी, ठीक है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, गुजरात वाले कुछ रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में ये पाई जाती है, ठीक है। एक मरुस्थलीय मिट्टी होती है बच्चों, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मतलब जो वेस्टर्न राजस्थान है, जो हमारे यहाँ थार मरुस्थल है जहां पर जो मिट्टी पाई जाती है, वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसको हम मरुस्थलीय मिट्टी या फिर इसका एक और नाम है शुष्क मिट्टी, है ना, शुष्क मृदा भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये 7 हो गई। और एक और जो लास्ट मिट्टी है 8वें नंबर की, इसको हम बोलते हैं पीट मृदा या फिर दलदली मृदा, पीट मृदा या फिर दलदली मृदा, ठीक है। ये डेल्टाई रीजन में, ज्यादा नमी वाले क्षेत्रों में, तराई रीजन वगैरह में ये पाई जाती है। तो ये 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ये 8 वर्गों में भारत की मिट्टियों को बांटा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित है, ठीक है, अपक्षय के द्वारा निर्मित है, मतलब जो बेसाल्ट लावा होता है इससे जो चट्टानें बनती हैं या फिर बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं उसके द्वारा वह मिट्टी निर्मित है। तो आपको इसका आंसर देना है। चलिए पहले आंसर देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में भी इसकी जाएंगे, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लेना, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, अलग अलग स्तर के एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए जो रेगुर मिट्टी है इसको हम काली मिट्टी भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काली मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल इसको हम बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी इसका नाम है। इसको हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कैसे बनती है बच्चों, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो पृथ्वी के गर्भ से लावा बाहर आता है ना, तो उसके ठंडे होने के पश्चात जो चट्टानें बनती है ना, लावा बाहर आया, लावा जब ठंडा होकर के जमेगा तो चट्टानों का रूप लेगा। तो चट्टानें कौन सी बनेंगी, लावा से, लावा के ठंडे होने के जमने से बेसाल्ट चट्टानें, और इसी बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपरदन से, ठीक है, वेदरिंग और इरोजन के पश्चात क्या बनेगी, काली मिट्टी का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, तो इसकी कारण से काली मिट्टी को काली मिट्टी को लावा मिट्टी भी बोला जाता है, बेसाल्टिक सॉइल भी कहा जाता है। और चूंकि ये कपास के लिए काफी अच्छी मानी जाती है ना, कपास के लिए, कॉटन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसको हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। तो याद रखना है, लावा के द्वारा बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं और बेसाल्ट चट्टानों की ही इरोजन वेदरिंग के द्वारा काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है। कहां पाई जाती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एक बार चलिए फिर से बता देता हूं।
यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रायद्वीपीय भारत का, ये इंडिया का मैप बना देता हूँ, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा। तो यहाँ पर देखिए गुजरात का काठियावाड़ रीजन है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा महाराष्ट्र राज्य है, ये महाराष्ट्र राज्य है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का मालवा रीजन है, थोड़ा बहुत यहाँ पर कर्नाटक का रीजन ले लीजिए, और उत्तर पश्चिम तेलंगाना का रीजन ले लीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा रीजन है बच्चों, ये वाला जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। कौन सा? काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है, ब्लैक सॉइल का क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है, महाराष्ट्र का पठार, दक्कन ट्रैप भी इसको हम बोलते हैं, मालवा प्लेट्यू, काठियावाड़ रीजन, उत्तरी कर्नाटक और उत्तर पश्चिमी तेलंगाना, ये कुछ रीजन है जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है ना। जो गंगा का मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है, तो पुरानी जो कछारी मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बीपीएससी प्रीलिम्स 1996 या फिर 1996 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? भांवर, बांगर, खादर या फिर खोंडोलाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांगर, ठीक है, बांगर। इसको भी जरा समझ लेते हैं। प्रीवियस हालांकि कई मैंने लेक्चर आपको कवर कराए हैं, नदर्न प्लेन्स वाला भी लेक्चर आपको पढ़ा रखा है। यदि आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं ना, ज्योग्राफी वाइज साउसर वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो। तो बांगर क्या होता है बच्चों? बांगर जो क्षेत्र होता है, ये उत्तर के विशाल मैदान को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं भांवर, बांगर, खादर, इनकी क्या विशेषता है। तो बांगर की विशेषता क्या होती है? यहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल यहां पर पाई जाती है, ठीक है। एक होता है खादर। खादर क्या होता है? खादर में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, फिर नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, न्यू एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। देखिए, जो मान लीजिए कोई नदी बह रही है ना, ये नदी बह रही है, ठीक है, नदी का ये क्षेत्र है। तो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है, नदियों के पास का लगा हुआ जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं खादर रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं खादर रीजन, खादर क्षेत्र, है ना। यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहां पर न्यू एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जबकि नदियों की जो दूर का क्षेत्र है और जो थोड़ा सा ऊंचा क्षेत्र है, नदियों के जो दूर का क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं बांगर। इसको हम बोलते हैं बांगर, जहां पर ओल्ड एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, फिर पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। समझ में आ रहा है? अब जो खादर है बच्चों, है ना, ये क्या होता है? नदियों के पास स्थित क्षेत्र है और कम ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है। तो यहाँ पर बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष जाता है, मृदा का नवीनीकरण करता है, जिससे इसका उपजाऊपन बना रहता है और हमेशा लगातार मृदा का नवीनीकरण होता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं खादर, और सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी यही होती है। जबकि बांगर क्या होता है? नदियों से दूर का स्थान होता है, थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है, ठीक है। यहाँ पर प्राचीन समय में कभी नदी का पानी गया होगा, मिट्टी को उसके द्वारा बिछाया गया होगा। वर्तमान में यहाँ पर नदी का पानी नहीं जाता है, जिसके कारण वहां पर मिट्टी भी नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बांगर रीजन। ये इससे कम उपजाऊ क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यहां पर भी क्वेश्चन यही पूछ रहा था, पुरानी कछारी मिट्टी किसको बोलते हैं? तो बांगर को बोलते हैं, आपको याद रखना। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लैटेराइट मिट्टी, अभी मैंने आपको 8 प्रकार की मिट्टी बताई, उसमें से लैटेराइट मिट्टी भी एक प्रमुख मिट्टी है, ठीक है। आईएएस जैसे एग्जाम में, प्रीलिम्स में 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्या बताना है? कथन सही है। चलिए, ये साधारणतः ये लाल रंग की होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन और पोटास में समृद्ध होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास पाया जाता है, बिल्कुल नहीं। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की खेती की जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है ना। जो टैपियोका होता है बच्चों, एक प्रकार का आप देखेंगे जो साबूदाना वगैरह बनाए जाते हैं वो इससे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। गरीबों मतलब इसको ऐसा बोला जाता है कि जो चावल नहीं खा सकते तो वो इससे अपना गुजारा कर सकते हैं, तो इसको ऐसी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो टैपियोका और काजू के लिए अच्छी मानी जाती है। तो 1 और 4 सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 1 और 4। नाइट्रोजन और पोटास इसमें नहीं पाया जाता, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो ये है, इसमें लोहा और एल्यूमिनियम, लोहा, आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, एल्यूमिनियम की अधिकता होती है किसमें? लेटेराइट मिट्टी में। इसके अलावा इसका रंग लाल होता है ना। ईंट वगैरह बनाई जाती है, जो घर के कंस्ट्रक्शन में ईंट यूज होती है ना, तो ईंट बनाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है लेटेराइट मिट्टी, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसकी विशेषता क्या है? किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, मतलब जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा जहां पर होती है, और जहां पर
टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, उन रीजन में यह मिट्टी पाई जाती है। अब भारत में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, तो एक तो आप देखेंगे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट वाला रीजन, केरल के आसपास वाला रीजन, इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय के आसपास वाला रीजन, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यहाँ पर वर्षा भी काफी ज्यादा होती है, और धूप तो चूंकि हम कर्क रेखा के बीच में ये वाला रीजन है, तो टेम्परेचर तो ठीक ठाक रहता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जहां पर लैटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भर देती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए आईएएस प्रीलिम्स 1994 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? आलू, सोरगम, सूरजमुखी या फिर मटर। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी। जो दलहनी फसलें होती हैं, कौन सी? दलहनी, जो दलहनी फसलें होती हैं, फिर इनको लेग्यूम कुल की होती है, लेग्यूम कुल की होती है, लेग्यूमिनेसी कुल की होती है, इसलिए इनको हम लेग्यूम फसलें भी बोलते हैं, ठीक है। तो दलहनी जो फसलें होती है ना बच्चों, इनकी जो जड़ें होती हैं, इसमें एक राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है। ये क्या करता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है, उसको मृदा में मृदा में स्थिरीकरण कर देता है, मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन को भर देता है, उससे भरपूर कर देता है, जिससे क्या होता है, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़िया बनी रहती है। मतलब प्राकृतिक रूप से उसमें नाइट्रोजन आ रहा है ना, नाइट्रोजन युक्त हम उर्वरक भी यूज करते हैं, तो प्राकृतिक रूप से ही जो दलहनी फसलें होती हैं, ये मिट्टी को नाइट्रोजन से भर देती है ना। इसलिए पुराने जमाने के लोग बोलते थे कि दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर बोनी चाहिए, ताकि भूमि में उत्पादकता बनी रहे, प्रोडक्शन अच्छा खासा फसलों का होता रहे। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनमें से किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? अभी मैंने आपको बताया है। तो महाराष्ट्र का पठार, या फिर इसको हम दक्कन ट्रैक भी बोल सकते हैं, दक्कन ट्रैप, है ना, यहां पर पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मालवा का पठार, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है, यहां पर भी पाई जाती है। काठियावाड़ रीजन गुजरात रीजन के में आता है, तो यहां पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। जबकि उत्तर के विशाल मैदान में ये नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहां नहीं पाई जाती है पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्तर के विशाल मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बच्चों? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, या फिर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी नहीं पाई जाती है ना। इसका क्षेत्र अभी मैंने बताया था, महाराष्ट्र का पठार पूरा महाराष्ट्र राज्य हो गया, मालवा का पठार हो गया, काठियावाड़ गुजरात का हो गया, उत्तरी कर्नाटक और उत्तर पश्चिमी तेलंगाना में ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जहां काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य, जहां पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए यहां पर मैप भी है, इसको भी देख लीजिए। यहां पर देख लीजिए, है ना, ये देखिए, ये पूरा काली मिट्टी का रीजन है। ये मालवा रीजन हो गया, ये काठियावाड़ रीजन हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया पूरा, है ना, महाराष्ट्र का पठार हो गया, ये कुछ कर्नाटक का रीजन हो गया, कुछ ये तेलंगाना का रीजन हो गया। तो इस क्षेत्र में बच्चों क्या होता है, इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है ना। ये पूरा बेसाल्ट चट्टानों वाला क्षेत्र है। कैसा? बेसाल्ट चट्टानों का क्षेत्र। अभी मैंने आपको बताया ना कि लावा के जमने से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं, और बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय अपरदन के बाद ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल पीली मिट्टी के संबंध में सत्य कथन है। लाल पीली मिट्टी, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है, ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, और जो पीला रंग इसका होता है, पीला रंग जो इसका होता है, वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। कैसे होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला होता है, ठीक है, याद रखना ये वाला पॉइंट भी। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रायद्वीपीय भारत में है। बिल्कुल सही बात है, दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत जो है ना, ये वाला भारत है जो हमारा, ये वाला जो भारत है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो सर्वाधिक विस्तार आपको प्रायद्वीपीय भारत में ही देखने को मिलेगा। जल को अवशोषित करने के पश्चात पीली दिखाई देती है, ठीक है, जब इसमें जल आ जाता है, जल योजित ये हो जाती है, तो इसका कलर पीला दिखाई देने लगता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी आंसर बच्चों इसका सही हो जाएगा। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो तीनों स्टेटमेंट, तीनों कथन दिए गए हैं, बिल्कुल राइट हैं, करेक्ट है, ठीक है। लाल पीली मिट्टी के बारे में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में ज्यादातर इसका हिस्सा देखने को मिलता है। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक वगैरह हो गया, ठीक है। आर्कियन रॉक्स जो है, जो विश्व की प्राचीनतम रॉक्स हैं, इनके ही अपक्षय अपरदन के बाद इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, और काफी महत्वपूर्ण ये मिट्टी। हालांकि उतनी उपजाऊपन इसमें नहीं होता है ना, उतना ज्यादा उपजाऊपन इसमें नहीं होता, बंजर प्रकार की मिट्टी होती है, लेकिन इसमें मोटे अनाजों वगैरह की खेती की जा सकती है, और कुछ उर्वरकों का यूज करके इसमें और भी बहुत सारी फसलें ली जाती हैं, ठीक है, तो याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? मतलब सबसे छोटा कण होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। यूपीआरओ एआरओ प्रीलिम्स 2016 में ये क्वेश्चन आया। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? गाद, महीन बालू या फिर मृत्तिका? सी आंसर इसका सही हो जाएगा, मृत्तिका। मृत्तिका जो कण होता है बच्चों, ये सबसे बारीक कण होता है और इसका व्यास कितना होता है? 0.002 होता है ना। अब देखिए, जो मिट्टी होती है ना, वो अनेक कणों से मिलकर के बनी होती है। कुछ बारीक कण होते हैं, कुछ थोड़े से उससे मोटे होते हैं, कुछ थोड़ा और मोटे होते हैं, कुछ और ज्यादा मोटे होते हैं ना। इस प्रकार से समझ लीजिए, एक ऐसा है, फिर एक थोड़ा सा मोटा हो गया, सॉरी, एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए कुछ चीजें रखी हुई हैं। जैसा कि देखिए, ये देखिए मृत्तिका बिल्कुल बारीक होती है। सबसे छोटा कण जो होता है वो मृत्तिका का ही होता है, 0.002 मिलीमीटर। उससे थोड़ा सा मोटा जो होता है उसको हम बोलते हैं सिल्ट या फिर गाद। इससे थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, देखिए मृत्तिका ये 6वें नंबर पर लिखा है 0.002 मिलीमीटर। फिर उसके ऊपर गाद लिखा है, इसका कितना होता है? 0.002 से लेकर के 0.020 मिलीमीटर तक इसका व्यास होता है। उसके बाद आती है बालू, है ना। अब बालू को भी हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, जैसे कि देखिए बजरी हो गई, बजरी हो गई है। एक होती है बारीक बालू और एक होती है मोटे बालू। रेत आप जानते होंगे ना, नदियों की में के आसपास रेत पाई जाती है। तो बारीक बालू का कितना होता है व्यास? 0.020 से 0.200 मिलीमीटर इसका व्यास होता है। मोटी बालू की बात करेंगे तो 0.200 से 2.0 लगभग इसका व्यास होता है। इसके बाद सबसे मोटा होता है बजरी या फिर ग्रेवल, जिसको हम बोलते हैं। तो बजरी भी दो टाइप की होती है, बारीक बजरी और मोटी बजरी। तो बारीक बजरी की बात करेंगे तो 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर व्यास होता है और बजरी का 5 मिलीमीटर से अधिक व्यास होता है। तो ये सभी कण बच्चों मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे बारीक कण को मृत्तिका बोलते हैं। इसका व्यास आप देख सकते हैं। उससे थोड़ा सा मोटा गाद होता है, फिर बालू होती है और फिर बजरी होती है। आप यहां पर इमेज में भी देख सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की अधिकता होती है भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह कौन सा है? ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर है बच्चों जस्ता, है ना। देखिए बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं मिट्टियों में, जिसमें से सर्वाधिक कम मात्रा में भारतीय मिट्टियों में जो तत्व पाया जाता है उसको हम जस्ता या फिर जिंक बोलते हैं। आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्व। रेगुर किसका नाम है? ठीक है, रेगुर अभी मैंने बताया काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी, ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं इसको, स्वतः जुताई वाली मिट्टी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, कपास, काली मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी। जो कपासी मिट्टी होती है या फिर जो काली मिट्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी या फिर सेल्फ कल्टीवेशन वाली सॉइल बोला जाता है। देखिए काली मिट्टी जो होती है बच्चों, इसका गुण क्या होता है कि जब इसमें जल दिया जाता है या फिर जब ये जल को अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो बहुत ज्यादा गीली हो जाती है ना। और वही मिट्टी जब सूखती है ना, सूखने के पश्चात उसमें दरारें पड़ जाती हैं। जिनके घरों के आसपास, जिनके यहाँ खेती होती होगी और यदि उनके खेतों में ब्लैक मिट्टी है, तो आप जानते होंगे इसका यह गुण होता है। ठीक है, सूखने में अपने आप इस पर दरारें पड़ जाती हैं। और जैसे आप देखते होंगे फसलों के बाद खेत की जुताई होती है, कल्टीवेशन होता है ना। तो पूरा खेत जोतने के बाद किस प्रकार का हो जाता है, तो जब काली मिट्टी सूख जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती है, तो वो जुती हुई सी दिखाई देती है। इसलिए इसको सेल्फ कल्टीवेशन वाली मिट्टी या फिर स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में किस मिट्टी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? वेस्टर्न राजस्थान, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ठीक है, किसकी अधिकता पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम की तो नहीं पाई जाती, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कैल्शियम, है ना। कैल्शियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। पश्चिमी मिट्टी है जो, जिसको हम मरुस्थलीय मिट्टी भी बोलते हैं, है ना। मरुस्थलीय मिट्टी या फिर इसको हम शुष्क मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, शुष्क मिट्टी भी बोलते हैं। उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, आपको याद रखना है। वेस्टर्न राजस्थान का जो थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर ये पाई जाती है। और जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है बच्चों, यहाँ पर मोटे अनाजों की खेती होती है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती नहीं है, ये जल की ऑलरेडी कम है। तो मोटे अनाज जो होते हैं, ज्वार बाजरा वगैरह,
इनकी खेती यहाँ पर होती है। यही रीजन है कि राजस्थान मोटे अनाजों की खेती पे प्रथम नंबर पर आता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तेजाबी या फिर जो एसिडिक मिट्टी होती है को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है ना। मतलब अम्लीय मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, लाइम का, जिप्सम का, कैल्शियम का, या फिर वेजिटेबल कंपोस्ट का, ठीक है। तो लाइम या फिर चूने का या फिर कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है अम्लीयता को दूर करने के लिए। ठीक है, दो चीजें होती हैं मिट्टी में, या तो मिट्टी अम्लीय होगी, है ना, पीएच स्केल आपको पता होगा ना, 7 में उदासीन हो जाता है, 7 से कम मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, 7 से ऊपर मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। ठीक है, तो यदि मिट्टी में अम्लीयता है, मान लीजिए मिट्टी का पीएच मान 3 है, 2 है, 4 है, ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए लाइम का, चूने का प्रयोग किया जाता है। और यदि मिट्टी क्षारीय है, बहुत ज्यादा क्षारीय है, 8, 9, 10 उसका पीएच मान है, तो क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है, अम्लीयता को दूर करने के लिए, एसिड नेचर दूर करने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं, और बेसिक नेचर या फिर क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बच्चों ये 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए, है ना। एक हम मिट्टी का सेकंड पार्ट भी लाएंगे जिसमें हम मृदा अपरदन से रिलेटेड और कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जितने भी ये क्वेश्चन बच्चों मैंने कवर किए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इसी टाइप के आपको मिट्टी वाला जो लेक्चर होता है, मिट्टी वाला जो टॉपिक होता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा डिटेल में यदि आप मुझसे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या फिर ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर इंटरेस्टिंग तरीके से मुझसे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर, और डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए बच्चों, वीडियो लेक्चर बनाने में काफी मेहनत लगती है, कंटेंट ढूंढने में, क्वेश्चन ढूंढने में काफी मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो बनता ही है। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें यदि पसंद आता है तो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि अच्छा कंटेंट ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।